पिछले कई दिनों से बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दायरे में है। आखिर बाजार में कब तेजी का मोमेंटम आएगा और इस बेयर मार्केट से कब निजात मिलेगी, इन सब सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल यही कि ये जो हम बेरिश फेज में फंसे हुए हैं पिछले 6 महीने से, यहाँ से कब निकलेंगे? कुछ साइन मिल रहे हैं क्या कि यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तैयारी तो हो रही है। तो दो फैक्टर हम देख रहे थे कि मार्केट कहाँ पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जाता है। उसके तो साइंस काफी हमको मिल गए थे, जैसे 200 डे डीएमए के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। वो 7-8% के करीब पहुंच गया था, जो लॉन्ग टर्म एवरेज करीब करीब 50% होता है। राइट, तो वहां पे तो बहुत क्लियर कट साइन मिल गया था, लेकिन टर्न कब होगा, राइट, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर था। तो उस हिसाब से एक क्रिटिकल फैक्टर ये है कि जो एफआईआई सेलिंग है उसका पेस कम होना है, एंड उसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से डॉलर इंडेक्स और जो रूपी डॉलर इक्वेशन है, ये स्टेबल होना काफी जरूरी है। और ये थोड़ा बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम काफी दिन से देख रहे हैं कि डॉलर यही रेंज में चल रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि करेंसी भी स्टेबल हो रहा है। तो मोर लाइकली यहाँ से आगे जो निवेशक है उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, स्पेशली एफआईआई इन्वेस्टर्स को। और जैसे ग्रोथ इंप्रूवमेंट्स के साइन दिखेंगे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा इनफ्लोज भी आना चालू हो सकता है। तो अ, मुझे लग रहा है कि हम बेयर मार्केट या जो चैलेंजेस थे उसके फ्लैग एंड पे आ गए हैं। मे बी अनदर 15-20 डेज, तो मुझे लग रहा है कि चीजें सुधरती हुई दिखाई देगी। हम्म तो आप इस समय कहाँ निवेश कर रहे हैं इस समय, या फिर कहाँ निवेश की सलाह दे रहे हैं? जिस तरीके से मार्केट गिरा है, उसके बाद आपका क्या व्यू होगा? जहाँ तक हमारा निवेश का सवाल है, तो हमारा फोकस तो अर्निंग्स पे ही है। जहाँ तक हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, जैसे बड़ा पोजीशन हमारा इंडस टावर्स है, जिसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत हाई है। इंडियन होटल्स है, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी अगेन बहुत हाई है। ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग गया है होटल्स के लिए, जहाँ तक समझ में आ रहा है। जनवरी फरवरी जो चैनल चेक्स के हिसाब से समझ में आ रहा है कि बीन द बेस्ट वंस एवर फॉर दिस इंडस्ट्री। क्वार्टर टू, सॉरी, मतलब क्वार्टर वन जो होता है फिस्कल ईयर का, वो भी शायद ठीक होगा, क्योंकि वहां पे वेडिंग डेज काफी है। तो जो जो हमारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी हाई है, वही फोकस एरिया है। सेक्टर वाइज ऐसा कोई क्लियर कट विनर सेक्टर दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत टेलीकॉम ऑफ कोर्स में निवेश कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा हेल्थ केयर और मे बी सीमेंट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट अदरवाइज ऐसा कोई क्लियर कट विनर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है अभी। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, आपकी अप्रोच भी वही है। नवीन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन सर, आईटी सेक्टर पे आपका व्यू जानना चाहूँगी। जिस तरीके से लगातार इस पर डेंट पड़ता जा रहा है, कल के सत्र में देखिए और इनफैक्ट आज के सत्र में देखिए लगभग 3.5% ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। हम इनफैक्ट आज के शो में भी डिस्कस कर रहे थे, जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या इस गिरावट में आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं या फिर इट्स अ नो नो? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे दो ट्रिगर होते हैं सेक्टर में। एक तो डॉलर का ट्रिगर होता है काफी स्ट्रांग, जैसे डॉलर बढ़ता है तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर को बेनिफिट होता है। और दूसरा ऑब्वियसली जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, स्पेशली यूएस इकोनॉमी में और डेवलप मार्केट्स में, उससे काफी बेनिफिट होता है। अभी आईटी सेक्टर में ये दोनों, जैसे डॉलर का इम्प्रूवमेंट ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉलर स्ट्रेंथनिंग अभी नहीं दिख रहा है आईटी सेक्टर के लिए। और दूसरा, ओवरऑल जीडीपी का अगर वीकनेस आ सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स और बिकॉज ऑफ अदर चैलेंजेस, तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। थर्ड फैक्टर ये है कि आईटी सेक्टर के वैल्यूएशंस अगर देखे जाए, तो ये गिरावट से पहले भी एक्सपेंसिव थे, कंसिडरिंग जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थे आईटी सेक्टर में 8 से 10% के करीब। तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़े महंगे थे। तो उस हिसाब से थोड़ा जो डी रेटिंग हो रहा है, वो ये इन लाइन विद मार्केट करेक्शन है। जब ये डी रेटिंग साइकिल रुकेगा, उसके बाद हम इस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ पिक्स आपके तरफ से आईटी। एक और सेक्टर पे आपका व्यू जानना चाहूँगी, एफएमसीजी सेक्टर। इसमें जैसे हमें उम्मीद थी बजट के बाद एक रैली देखने को मिलेगी, वो इनफैक्ट नज़र नहीं आई। लेकिन एफएमसीजी को लेकर आपका क्या आउटलुक है? क्या आप यहाँ पे वेटेज बढ़ा रहे हैं या फिर ये भी रेड फ्लैग है? जहाँ तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो टिपिकल स्टेपल्स के जो स्टॉक्स है, वहां पे हम देख सकते हैं। वहां पे मेन बेनिफिट यही होता है कि अगर
मार्केट कोई भी डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव नेचर होता है, लेकिन ये सेक्टर के वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते नहीं है। दूसरा चैलेंज ये हो रहा है कि जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है या वॉल्यूम ग्रोथ रेट है, ये सेक्टर में काफ़ी टाइम से मिसिंग है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बजट के हिसाब से देखें या अगर जो गवर्नमेंट के जो पे आउट्स हैं, जो डोल आउट्स हैं, उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि रिटेल सेक्टर जो है, वो ज़्यादा अच्छा प्ले हो सकता है, क्योंकि जो-जो बेनिफिट लोगों को मिलेंगे, वो रिटेल कंजम्पशन में अ, ब दिखने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो रिटेल कंपनीज़ का जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, वो मुझे पिकअप होता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड वहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेश करने पे रिटर्न्स बनने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर्ड टू द एफएमसीजी स्टॉक्स। मीनवाइल निफ्टी देखिए आप एक बार ज़रा, अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 22,475 पर। जी हाँ, देखिए डे हाई तो 22,577 था, लेकिन डे लो 22,329 था। तो इंटरडे लो से अब करीब करीब 140 पॉइंट की अब हम रिकवरी दिखा चुके हैं। नवीन जी, क्या ये माना जाए कि एक अजम्पशन अगर हम ये लगाएं कि इस साल सेकेंड हाफ में शायद एफआईएस भी भारत में लौटेंगे, इसके चांसेस हैं क्या, कंसिडरिंग जिस तरीके से डॉलर गिर रहा है, जिस तरीके से अब भारतीय मार्केट में लार्ज कैप के वैल्यूएशंस हो गए? जहाँ तक एफआईआईएस का लौटने का सवाल है, मुझे तो बहुत क्लियरली यही समझ में आता है कि इवेंचुअली मार्केट अर्निंग्स को चेज़ करता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि क्वार्टर 1 ऑफ एफवाई 26 है, वो उसको अगर देखा जाए तो वो ऑन द बेस ऑफ Q1 एफवाई 25 काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। सिमिलरली क्वार्टर 2 भी अच्छा दिखाई देगा, और होल ऑफ एफवाई 26 मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ वाइज़ मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक रहना चाहिए। तो उस हिसाब से जो विदेशी जो निवेशक हैं, वो मुझे लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वो मे बी क्वार्टर 1 से आना चालू हो जाए, क्योंकि टिपिकली इन्वेस्टर्स प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों को, तो उस हिसाब से काफ़ी हाई चांस है कि आप अप्रैल, मई, जून महीने में एफआईआईएस की बाइंग दिख सकती है हमें। ठीक है, फिलहाल टेलीकॉम, हेल्थ केयर और इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे आपका व्यू। लेकिन सर ये ज़ोमैटो और स्विगी पे भी आपका व्यू जानना चाहूँगी। कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर जैसे कई डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर आपका नज़रिया बदला है क्या? क्या करना चाहिए इसमें? आप क्या कर रहे हैं? कि जहाँ तक ये स्टॉक्स का सवाल है, कंपनी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म वाइज़, लेकिन चैलेंज हमारा वैल्यूएशन पे ही रहा है, तो उस हिसाब से हम एंट्री पॉइंट के लिए थोड़ा वेट करेंगे ज़ोमैटो या स्विगी में। तो दोनों स्टॉक्स, ज़ोमैटो हमें हमेशा थोड़ा-सा बेहतर कंपनी लगता है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से। स्विगी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा रीज़नेबल है। मेबी ये करेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन अभी इस दौरान हम इन स्टॉक्स में निवेश करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। ओके, इस समय कोई और फ्रेश थीम्स जो आपने आपकी टीम ने आइडेंटिफाई करी हो जिस पर आप बात करना चाहें? जहाँ तक थीम्स का सवाल है, मैं वही जो बता रहा था कि पूरा का पूरा फ़ोकस अर्निंग्स पे होगा, और अर्निंग्स मुझे लगता है कि जैसे जो बीएफएसआई स्पेस है और बैंक्स के में मुझे लग रहा है कि चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, एंड Q1 एफवाई 26 काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। तो यही थोड़ा-सा फ़ोकस एरिया रहेगा हमारा कि जहाँ-जहाँ पे अर्निंग्स विज़िबिलिटी है और कोर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट दिखने की संभावना जहाँ पे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो प्राइवेट बैंक्स है, ये रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर देखा जाए कि जैसे कि जो आरबीआई ने रिस्क वेट कम किया है, जो मतलब ऑल दीज़ फैक्टर्स जो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, एंड सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो बैंकों में आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, उस हिसाब से वो एक थीम अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये थीम्स आपको पसंद आ रहे हैं जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपको। सारे सेक्टर्स पर हम बात कर रहे हैं नवीन जी, तो मेटल पे भी बात कर लेते हैं। मेटल सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? जिस तरीके से टैरिफ सिनेरियो बन रहा है, क्या आप हाथ लगा रहे हैं यहाँ पे या फिर इट्स अ नो? जहाँ तक मेटल सेक्टर का सवाल है, फ़ोकस चाइना पे ही रहता है। तो इस दौरान थोड़ा-सा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, जैसे स्पेशली फेरस में, लेकिन मुझे लग रहा है कि एल्यूमीनियम अभी भी अच्छा कर सकता है इस साल। तो एल्यूमीनियम रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप देखिए
कि वेदांता हो, ये सब स्टॉक्स में देख सकते हैं। फेरस में थोड़ा-सा कॉशियस रहेंगे, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की संभावना दिखे तो हम कर सकते हैं। लेकिन वैसे कमोडिटी स्पेस एक इंटरेस्टिंग स्पेस है और यहाँ पे फ़ोकस मुझे लगता है रखना चाहिए एंड जो डिप्स है, उसपे थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। एल्यूमीनियम थोड़ा-सा हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहता है कंपेयर्ड टू फेरस एंड अदर मेटल्स। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सभी सेक्टर्स पर अच्छी तरीके से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।